क्या आपको पता है कि अंडे के साथ कुछ चीजें खाने से दिमाग की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट हो सकती हैं और इंसान भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया का शिकार हो सकता है? अंडे को तो सुपरफूड कहा जाता है, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन इसे कैसे और किसके साथ खाया जाए, यही सबसे अहम बात है। कई बार बिना जाने हम अंडे को कुछ गलत चीजों के साथ खा लेते हैं, जो आगे चलकर कैंसर या याददाश्त से जुड़ी बीमारियों का कारण बन सकती हैं। आज शरारती डॉक्टर आपको बताएंगे 3 ऐसी चीजें जिन्हें कभी भी अंडे के साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनका मेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और साथ ही 3 ऐसी अद्भुत चीजें भी बताएंगे जो न सिर्फ दिमाग को तेज रखती हैं बल्कि आंखों में भी चमक भर देती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका शरारती हेल्थ एक्सपर्ट, शरारती डॉक्टर। क्या आप में से किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए, लाइक करिए और इस वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपको हमेशा सबसे बढ़िया हेल्थ जानकारी देने वाले हैं। हाल ही में डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ मध्यम आयु या बुजुर्गों में ही नहीं, बल्कि आजकल तो 20-30 साल के युवा भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। डिमेंशिया का सबसे बड़ा कारण है हमारी खाने की आदतें। हर भोजन का एक सही मेल होता है, जिससे पोषक तत्व अच्छे से शरीर में समा जाते हैं, और कुछ गलत मेल ऐसे होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर हम ये फर्क जान लें और उसे अपनी डाइट में अपनाएं, तो सेहत के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। आज की स्टार फूड है सुपरफूड अंडा। इसमें होता है बढ़िया प्रोटीन, ढेरों मिनरल्स, विटामिन्स और पोषक तत्व। लेकिन क्या आपको पता है कि अंडे के साथ अगर कुछ गलत चीजें खाई जाएं तो वो सेहत को बिगाड़ सकती हैं, यहाँ तक कि कैंसर और डिमेंशिया जैसी बीमारियां भी पैदा कर सकती हैं। इसलिए हमने आपके लिए ये खास जानकारी तैयार की है। आज के वीडियो में हम बताएंगे 3 ऐसी चीजें जिन्हें अंडे के साथ कभी नहीं खाना चाहिए, ताकि कैंसर और डिमेंशिया से बचा जा सके। और साथ ही 3 ऐसे बेहतरीन तरीके भी बताएंगे जिनसे अंडा खाने से न सिर्फ ये बीमारियां दूर रहें, बल्कि आपकी आंखों में भी चमक आ जाए। सबसे पहले जिस चीज को आपको अंडे के साथ कभी भी नहीं खाना चाहिए, वो है मैदा और ब्रेड। बहुत से लोग एग ब्रेड खाते हैं, और सच तो ये है कि ब्रेड बनाने में अंडा और मैदा दोनों जरूरी सामग्री होते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन कैंसर और डिमेंशिया से बचाव के लिए बहुत ही खराब माना जाता है। अंडे में कोलिन नामक तत्व होता है, जो विटामिन बी समूह का एक हिस्सा है। इसी वजह से अंडों को ब्रेन फूड भी कहा जाता है। कोलिन याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का यह हिस्सा दिमाग की कोशिकाओं का लगभग 30% बनाता है, जिससे मस्तिष्क की गतिविधियां सक्रिय होती हैं और याददाश्त मजबूत बनती है। यही वजह है कि इसे भूलने की बीमारी, डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी स्थितियों की रोकथाम और इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, ये शरीर की सूजन को भी कम करता है और कैंसर से बचाव में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन एक चीज है जो कोलिन के असर के ठीक उलट काम करती है, और वो है मैदा। जब आप ब्रेड जैसी चीजें खाते हैं जो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट से बनी होती हैं, तो आपका ब्लड शुगर बढ़ता है और शरीर में शुगर टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। ये टॉक्सिन्स दिमाग की कोशिकाओं पर हमला करते हैं। अगर आप अंडे और ब्रेड को साथ खाते हैं तो मान लीजिए आपके शरीर के अंदर एक युद्ध छिड़ जाता है। अंडे का कोलिन दिमाग की कोशिकाओं की रक्षा के लिए दीवार बनाता है, और ब्रेड से निकले शुगर टॉक्सिन्स उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप बार बार मैदा से बनी चीजें जैसे नूडल्स, ब्रेड, पास्ता या सफेद चावल खाते हैं और आपको पहले से ब्लड शुगर की समस्या है, तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन शरीर में पहले से मौजूद हों तो कोलिन की सुरक्षा बेकार साबित होती है। ये अंदरूनी लड़ाई आगे चलकर ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज और सूजन से जुड़ी बीमारियों जैसे कैंसर और डिमेंशिया तक ले जा सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अंडे के साथ हमेशा साबुत अनाज वाली ब्रेड या बिना मैदे की हेल्दी वीगन ब्रेड का इस्तेमाल करें। अंडे का सबसे अच्छा साथी कोई और नहीं बल्कि कद्दू है। अंडा और कद्दू की जोड़ी तो सच में कमाल की होती है, क्योंकि अंडे में मौजूद प्रोटीन शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। साथ ही जब कद्दू के फाइबर को अंडे के कैल्शियम के साथ खाया जाता है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को सक्रिय करता है, जिससे मन को शांति मिलती है और चिंता व तनाव कम होता है। ये शरीर की जकड़न को भी घटाता है, जिससे तन और मन दोनों में स्थिरता आती है। कहा भी जाता है कि हर बीमारी की जड़ तनाव ही है, और अंडे के साथ कद्दू खाना शरीर की थकान और स्ट्रेस दोनों को दूर करता है। इसके अलावा कद्दू में मौजूद तत्व शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाते हैं,
जो आंखों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं। जब ये अंडे में पाए जाने वाले ल्यूटिन और ज़ीएक्सैंथिन जैसे कैरोटिनॉइड्स के साथ मिलते हैं तो ये मिलकर एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव देते हैं, जो न सिर्फ रेटिना की रक्षा करता है बल्कि ग्लूकोमा और मैक्युलर डिजनरेशन जैसी आंखों की बीमारियों के खतरे को भी कम करता है। अगर आपकी आंखों में धुंधलापन महसूस होता है या नजरों में स्पष्टता की कमी आ रही है तो अंडे और कद्दू का साथ जरूर आजमाइए। इसके लिए कद्दू के चीले, कद्दू वाले एग रोल या कद्दू एग सूप जैसी रेसिपीज एकदम बढ़िया विकल्प हैं। दूसरी चीजें जिन्हें अंडे के साथ कभी नहीं खाना चाहिए वे हैं सोया मिल्क और टोफू। बहुत से लोग सुबह के नाश्ते में सोया मिल्क और अंडे को साथ लेते हैं। कुछ लोग वजन घटाने या डाइट के लिए भी ऐसा करते हैं। कई लोग तो गरम सोया सूप में कच्चा अंडा तोड़कर मिलाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अंडा और सोया मिल्क का मेल ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोया मिल्क में ट्रिप्सिन इनहिबिटर नामक तत्व पाया जाता है। सोया मिल्क की मुख्य सामग्री सोयाबीन में मौजूद ट्रिप्सिन अंडे के सफेद हिस्से में पाए जाने वाले एविडिन के साथ मिलकर उसके पोषक तत्वों को नष्ट कर देता है। अंडे में मौजूद उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन न सिर्फ शरीर में मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और बुजुर्गों में मांसपेशियों के क्षय यानी सार्कोपीनिया से बचाव करता है, बल्कि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। लेकिन जब अंडा सोया मिल्क के साथ खाया जाता है तो ये फायदेमंद पोषक तत्व शरीर में अवशोषित नहीं हो पाते, इसलिए इन दोनों को साथ नहीं खाना चाहिए। अगर अंडा खाते समय गला भारी या सूखा महसूस हो तो उसके साथ दूध या पानी लेना ज्यादा अच्छा होता है। और हाँ, एक बात और याद रखिए, क्या आपने कभी चाय जैसे ग्रीन टी या ब्लैक टी अंडे के साथ पी है? ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंडा खाने के बाद चाय पीने से, खासकर जब गला सूखा लगता है, तो चाय की पत्तियों में मौजूद टैनिन अंडे के प्रोटीन के साथ मिलकर टैनिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना देता है। इससे आंतों की गति धीमी पड़ जाती है, पाचन तंत्र की स्थिति बिगड़ती है और कब्ज की समस्या होने लगती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये शरीर में विषैले पदार्थों और कैंसर पैदा करने वाले तत्वों के अवशोषण की संभावना को बढ़ा देता है। इसलिए अंडे के साथ चाय या सोया मिल्क का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनके साथ पानी या दूध ही सबसे सही विकल्प है। अंडे का दूसरा सबसे अच्छा साथी कोई और नहीं बल्कि चीज है। चीज न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है बल्कि पोषण के लिहाज से भी अंडे की सबसे बढ़िया जोड़ी मानी जाती है। अंडे को पूर्ण आहार कहा जाता है क्योंकि इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन डेयरी उत्पादों की तुलना में अंडों में कैल्शियम की मात्रा काफी कम होती है। डेयरी उत्पादों में कैल्शियम भरपूर होता है, इसलिए जब अंडे के साथ चीज खाई जाती है तो ये दोनों एक दूसरे के पोषण को पूरा करते हैं। खास बात यह है कि चीज दूध को फर्मेंट करके बनाई जाती है और इस फर्मेंटेशन प्रक्रिया में मौजूद प्रोबायोटिक्स प्रोटीन की मात्रा को थोड़ा कम कर देते हैं, जिससे आप जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लिए बिना शरीर को संतुलित पोषण दे सकते हैं। आखिर में अंडे का तीसरा सबसे खराब साथी है तेंदूफल यानी पर्सिमन। हो सकता है कि आप अक्सर अंडे के साथ पर्सिमन ना खाते हों, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि ये संयोजन सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पर्सिमन या सूखे पर्सिमन को आमतौर पर डिजर्ट की तरह खाया जाता है, लेकिन अंडा खाने के बाद अगर इसे खाया जाए तो सिर दर्द, उल्टी, दस्त या फूड पॉइजनिंग जैसे हल्के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। गंभीर मामलों में ये अचानक होने वाले गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी पेट की सूजन या बीजोआर जैसी स्थिति तक पहुंचा सकता है। इसकी वजह है टैनिन, वही तत्व जो पर्सिमन को कसैला स्वाद देता है और शरीर में प्रोटीन के पाचन को बाधित करता है। टैनिन एक प्रकार का फिनोलिक कंपाउंड है जो मुंह, पेट और पाचन तंत्र में मौजूद प्रोटीन के साथ चिपककर गांठें बना लेता है। साथ ही ये शरीर में प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स की क्रिया को भी रोक देता है और यही वजह है कि अंडे के साथ पर्सिमन खाना बेहद खतरनाक माना जाता है। अंडे का तीसरा सबसे अच्छा साथी कोई और नहीं बल्कि सेब है। अंडे में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इनमें विटामिन सी और डाइटरी फाइबर की कमी होती है। वहीं सेब दोनों ही चीजों से भरपूर होता है। खास तौर पर सेब में मौजूद डाइटरी फाइबर आंतों की गति को बेहतर बनाता है, जिससे पाचन सही रहता है और ये शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में भी मदद करता है। इससे एथेरोस्क्लेरोसिस, दिल की बीमारी और स्ट्रोक जैसी कार्डियोवैस्कुलर समस्याओं से बचाव होता है। इसके अलावा सेब प्रोटीन के पाचन में भी मदद करता है। कई लोगों को अंडा खाने के बाद पेट भारी लगता है या पचने में दिक्कत होती है। ऐसे में अगर अंडे के साथ सेब खाया जाए
तो ये पेट में गैस्ट्रिक जूस के स्राव को बढ़ाकर पाचन और अवशोषण दोनों को आसान बना देता है। अब बात करते हैं अंडे को पकाने के सही तरीके की, क्योंकि जितना पोषण उसमें है उसे बरकरार रखना उतना ही जरूरी है। सबसे पहले तो कच्चा अंडा खाने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि इससे फूड पॉइजनिंग का खतरा होता है। इसी तरह अंडे को तलकर खाना भी ठीक नहीं है। अंडे को स्टीम या उबालकर खाना सबसे बेहतर होता है, लेकिन ज्यादा सख्त उबले अंडे की बजाय हल्के उबले यानी सॉफ्ट बॉइल्ड अंडे ज्यादा फायदेमंद रहते हैं। और अगर आप फ्राई अंडा बना रहे हैं तो कोशिश करें कि उसमें ओमेगा 3 से भरपूर तेल जैसे ऑलिव ऑयल या फ्लैक्सीड ऑयल का इस्तेमाल करें। इससे दिल और दिमाग दोनों की सेहत बनी रहती है। आज हमने जाना कि अंडे के साथ कौन सी 3 चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और कौन सी 3 चीजें अंडे के साथ मिलकर कैंसर और डिमेंशिया से बचाव में मदद करती हैं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप आज की बातें याद रखेंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखेंगे। अगर आज का वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और इसे अपने प्यारे दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं हमेशा आपकी सेहत और खुशियों के लिए दुआ करता रहूंगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही जरूरी और जानकारी से भरपूर हेल्थ टिप्स लाते रहेंगे। मैं हूं आपका शरारती डॉक्टर। धन्यवाद।